परफेक्ट शाइन नील, दे कपड़ों में एक समान सफेदी। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। देवकी ने बड़ी अच्छी बात कही। घर से लेकर बाहर तक तुम्हारी इज्जत है, और वो देवराज, उसके पास पैसा है, नाम है, शौहरत है, लेकिन घर से लेकर बाहर तक उसकी बेइज्जती हो रही है। देखना दामिनी, अगर एक दिन भगवान ने चाहा तो वो देवराज आशियाना के सामने खड़ा होगा, मगर पागल बनकर। बिल्कुल सही कहा, जीत जरूर तुम्हारी ही होगी बिटिया। देवी, बुरा मत मानना, ये हमारे घर का मामला है, इसमें ना ही बोलो तो अच्छा है। दामिनी, चल बेटा, चल के सो जा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। चल। देवकी, देवकी, अरे रुक, देवकी, मोहन, मोहन, ये लो, तुमने बिल्कुल सही कहा था, बहुत जरूरतमंद है ये, लेकिन ये नहीं बताया कि अपनी जरूरत पूरी करने के लिए चोरी करती है। नहीं दीदी, ये चोर नहीं है। तो पूछो इससे, ये हमारे कमरे में क्या कर रही थी? हमें अपनी बच्ची की याद आ रही थी, इसलिए हम दामिनी के कमरे में उसे देखने चले गए भैया। दीदी, इसके शब्दों में सच्चाई है और दर्द भी। और अगर उसे चोरी करनी होती तो 2-4 दिन में अपना काम करके यहां से चली जाती। इस बार तो छोड़ देती हूँ मैं इसे, लेकिन इसके बाद अगर ऐसी कोई भी हरकत मुझे दिखे ना, तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। मुझे माफ कर देना। हम आपकी मजबूरी समझते हैं भैया, दामिनी के आंसू देखे तो बर्दाश्त नहीं कर पाए। परसों के बाद बेटी मिली है ना। देखो देवकी, तुम ऐसे हालात में आई हो जबकि दामिनी के चारों तरफ गर्दिशें हैं। दामिनी की तकलीफें देख देख कर हमारे आंसू तो सूख गए हैं, पर तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। और अगर तुम्हारे आंसू निकल तो उन आंसुओं में मेरी बहन डूब जाएगी। कुछ भी हो जाए देवकी, तुम्हें अपने आंसुओं को पीना होगा। हाँ हाँ, हम अपनी बच्ची की खातिर जहर भी पी लेंगे। फिर आंसुओं की क्या बात है भैया? जब दोनों भाइयों ने साइन कर दिया है, इंद्रजीत ने भी साइन कर दिया है, तो फिर एक अकेली का क्या अधिकार है? इसे भी साइन कर देना चाहिए। योर ऑनर, दामिनी अपना हिस्सा बेचना नहीं चाहती थी और इसीलिए दामिनी ने अदालत से स्टे ऑर्डर ले लिया था। जब मालिक इंद्रजीत के साइन मौजूद हैं,
तो आशियाना पर देवराज का भी अधिकार है। दामिनी का जो भी हिस्सा बनता है उसे देकर वो आशियाने पर कब्जा कर सकता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता जज साहब। भगवान के लिए न्याय कीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। मामा जी, हमने कहा था ना आशियाना बचा लेंगे। आप मेरे मामा हैं, हम बहुत बड़े वकील हैं। आपने मुझे वादा किया था मामा जी, आपने मुझे तसल्ली दी थी। प्लीज बचा लीजिए। शर्मा जी, आप हमारे लिए केस लड़ने वाले थे ना। अगर आप केस लड़ते तो हम केस जीत जाते। प्लीज शर्मा जी, हमारा आशियाना बचा लीजिए। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। परफेक्ट निखार। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? अब दूसरी शादी का नेता भेजूंगा, आ जाओ। और अपने मिल के लिए कोर्ट में चक्कर काटने को तैयार रहना। आजा बेटा, चल। नहीं, मेरा आशियाना। मुझे नहीं कर रहा हूँ। अच्छा चल बेटा, घर आशियाना। बेटा घर चल। और आशियाना चला। आशियाना पर देवराज का भी अधिकार है। दामिनी का जो भी हिस्सा बनता है उसे देकर वो आशियाने पर कब्जा कर सकता है। मम्मी, आशियाना चला गया। मम्मी, आशियाना चला गया। नहीं बेटा, आशियाना कहीं नहीं गया है और ना जाएगा। तूने सपना देखा होगा बेटा। मैंने कहा ना आशियाना चला गया। आपको समझ नहीं आ रही बात? मुझे बनाने की कोशिश मत करो। नहीं दामिनी देखो, अब तक कोर्ट की अगली तारीख नहीं आई, फैसला नहीं हुआ है अब तक। बेटा मामा जी, फैसला हो गया मामा जी। मम्मी, फैसला हो गया। मम्मी, फैसला हो गया। आशियाना हमारे हाथ से निकल गया। आशियाना हमारे हाथ से निकल गया। मेरे पापा की इज्जत देवराज जीत गया। देवराज जीत गया। और पापा हार गए। मम्मी, पापा हार गए। दामिनी नहीं बेटा, सब कुछ खत्म हो गया। दामिनी बेटा, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। चुप हो जा बच्चा। आशियाना हमारे पास है मेरे बच्चा। अच्छा हुआ। मुसीबत सर से गई। हमें मुसीबत सर से गई। मैं अपने आशियाने से नहीं जाऊंगी। ये मेरा आशियाना है, मेरे पापा का आशियाना है। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे मत छूना। कोई मुझे कहीं नहीं लेकर जाएगा। मुझे अपने आशियाना में रहना है। ये मेरा आशियाना। हाँ बेटा तेरा है। हाँ बच्चा, ये मेरा आशियाना। तेरा आशियाना। दामिनी, हाँ बेटा, हाँ मेरा बच्चा। मेरे पापा हाँ मेरे पापा का इसने बहुत टेंशन ले ली है, इसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले चलिए। मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे अपने आशियाना में लेकर जाओ। मुझे अपने आशियाना में लेकर जाओ। आशियाना में चला गया। जीत गया। देवराज साहब, आपने कहा था ना कि किसी को ट्रक से उड़ाकर हॉस्पिटल नहीं, सीधा स्मशान पहुंचाना है। दामिनी पागल खाने पहुंच गई। आपके रास्ते का कांटा हट गया। डैड के आइडिया में अपना आइडिया क्यों मिला दिया? अरे शमशान जाती तो कहानी खत्म हो जाती, पागल खाने से ठीक होकर भी तो आ सकती है। कोर्ट कचहरी का मामला है, अगर मरवा देते तो शक आप लोगों पर जाता।
मैंने आप लोगों को जेल जाने से बचाया। छुरी भी चलाना चाहते हो और डरते हो कि उंगली ना कट जाए। देवराज साहब, अक्लमंद इंसान वही होता है जो हवा का रुख देखकर कश्ती को समंदर में उतारता है। तो ये भी सोचना चाहिए था कि पागल खाने से ठीक होकर आ गई, फिर क्या होगा? पागल खाने से नहीं आएगी वो, क्योंकि मैंने डॉक्टर को अच्छी तरह समझा दिया है कि अगर वो पागल ना भी हो तो पागल बना दो, उसके दिमाग को इतना शौक दो कि वो सब कुछ भूल जाए। क्या बात है, कमाल का आइडिया दिया आपने डॉक्टर को। परमजीत, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। तुम्हारे जैसे 2-4 वफादार अगर जो मेरे पास और हों तो मैं तो पूरा का पूरा शहर कब्जा कर लूं। खैर कोई बात नहीं, कम से कम दामिनी की प्रॉपर्टी तो कब्जा कर ही लूंगा। या बेटा, बैठ जा बेटा। इस वक्त में तुम्हारी ममता क्यों उमड़ रही है? तुम क्या मां हो इसकी? दामिनी की ये हालत देख के हमसे ना रहा गया। हम भी इंसान हैं, हमारे सीने में भी माँ का दिल है। ज्यादा मीठी मीठी बातें करने की जरूरत नहीं है। हम पर इतनी तकलीफें आई, इतनी मुसीबतें आई, सबके दिलों को अच्छी तरह से पहचानते हैं हम। अब तो खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। चली जाओ यहां से। दीदी, ये आप क्या कह रही? ये भी दामिनी को अपनी बेटी की तरह समझती है। और दीदी, वैसे भी जिसमें जरा सी भी इंसानियत होगी वो दामिनी की ऐसी हालत को देखकर अफसोस तो करेगा ही ना। सबसे ज्यादा दुख मुझे है, और जब से ये औरत आई है मेरी बच्चे की जिंदगी में कुछ ना कुछ तकलीफें आती जा रही हैं। दीदी, अच्छा बुरा भगवान सोचता है, और ये भगवान नहीं है, ये तो एक माँ है, और एक माँ अपनी बेटी के लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकती। माँ? दामिनी की माँ मैं हूं, ये नहीं। अब दीदी, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये भी किसी की माँ है ना, इसकी भी एक बेटी। तो ये किसी की बेटी के बारे में बुरा क्यों सोचेगी? मोहन, तुम्हें ज्यादा तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये औरत मुझे ठीक नहीं लगती है, मतलब नहीं लगती है। दीदी, किसी के लिए कभी भी अच्छा बुरा हमें नहीं कहना चाहिए, यहां तक कि सोचना भी नहीं चाहिए। हमें तो ये सोचना चाहिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऊपर वाला क्या सोचेगा।
और दीदी आप तो ऐसी है नहीं, फिर आप ऐसा क्यों कर रही है? ऐसी बेतुकी बातें क्यों कर रही हैं आप? जब भी ये मेरे सामने आती है एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है, घबराहट सी होती है। समझ में क्यों नहीं आ रहा है तुम्हें? देखिए दीदी, आप दामिनी की हालत को देखकर परेशान हैं, पर दीदी देवकी एक गरीब लाचार औरत है। उसे जरूरत है सिर्फ 2 वक्त की रोटी की। वो किसी का बुरा क्या करेगी, क्या सोचेगी? देखिए दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मेरा आशियाना। दामिनी, बेटा दामिनी, दामिनी बेटिया, बेटिया इधर देख। हाँ दामिनी बेटिया, देखना इधर। दामिनी बेटा, बेटा हमारे सामने देख बेटा, इधर देख बेटा, बेटिया मेरे सामने देख। हाँ? डॉक्टर साहब, मेरी बेटिया ठीक तो हो जाएगी ना? आप कौन हैं? हम इसकी माँ है। मतलब माँ जैसी है। इसे शॉक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ठीक हो जाएगी? इसे ठीक होना ही पड़ेगा, इसलिए तो यहाँ लाया गया है। आपको उसे ठीक करना ही पड़ेगा। आप कैसे ठीक नहीं करते हैं देखती हूँ मैं। इसे ठीक होना ही पड़ेगा, आपको इसे ठीक करना ही होगा। हाँ मैं वहां नहीं जाना चाहिए था। अगर किसी को शक हो जाता तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती। और तुम तो जानती हो कि दीदी को वैसे ही तुम पर पहले से शक है। हमारी बच्ची को इन झमेलों से निकालने का एक ही तरीका है भैया, कि इनको जाकर बता दे कि वो हमारी बच्ची है, हम उसकी माँ है। हर चीज से छुटकारा मिल जाएगा, मुसीबतें खत्म हो जाएगी। इन सब चीजों के लिए दामिनी ने क्या मुसीबतें उठाई है ये तुम्हें नहीं मालूम। और ये सब कुछ दामिनी ने अपने लिए नहीं, अपने माता पिता की इज्जत के लिए किया। खून पसीना बहाया, अपने सपनों का, अरमानों का गला घोंट दिया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। और इतने बड़े बलिदान के बदले में हम उससे एक ही झटके में सब कुछ छीन लें। और वैसे भी उसके पास बचा क्या है? एक उम्मीद, और वही उम्मीद दामिनी की जिंदगी है। अगर हमने एक ही झटके में दामिनी को सब कुछ बता दिया तो पता नहीं क्या होगा। हो सकता है कि तुम दोनों सड़क पर आ जाओ। पहले कौन से महल में थे भैया? अब वो किसने देखा है? लेकिन जब दामिनी के दुश्मन ये सब कुछ देखेंगे तो उनकी जीत हो जाएगी। और कभी ये सोचा है कि जब दामिनी को सच्चाई का पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? वैसे एक तरह से तो उसकी मां ने उसे बेच ही दिया ना। हमने अपनी बेटी को बेचा नहीं है, हमने आपकी बहन की जान बचाई है। और आपने खुद हमें पैसे दिए थे ताकि हम अपनी दूसरी बेटी की परवरिश कर सके। तुम उसकी परवरिश नहीं कर सके
वो भी हमसे जुदा हो गई भैया। कैसे? एक रात हम चकरा कर गिर गए थे भैया। बच्ची हमारे साथ थी। जब होश आया तो बच्ची खो गई थी। हम आज तक उसे ढूंढ रहे हैं भैया।